तत्र अधिकारी यकेनाप्यति भाग्येन येनापि अधिकारेण जातः श्रद्धोऽस्य सेवने जातो सेवने नातिसक्तो न वैराग्य नातिसक्तो न वैराग्य भागस्यामधिकार्यसौ। भागस्यामधिकारिस्तु On account of his association with Mahatmas or great souls, 100% in the devotional service of the Lord. अस्य सेवने, इनकी सेवा करने से, किसकी सेवा करने से? महात्माओं की सेवा करने से। कौन से महात्मा? जो पूर्ण तरह से भगवान की भक्ति में रहते, 100% भगवान की सेवा में लगे हुए। ऐसे भक्तों का संग होने से क्या होता है? अति भाग्य नहीं, सबसे बड़ा भाग्य है उसका। One may attain a little bit of attraction for Sri Krishna. ऐसे संग में उसको भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न होगा। But at that time, one may remain very much attached to fruity activities and material sense enjoyment, not be prepared to undergo different type of renunciation. Such a person, if he has unflinching attraction to Krishna, becomes eligible candidate for discharging devotional service. तो एक स्टेज यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो व्यक्ति है, he may be attracted towards fruity, no, he may be attached to fruity activities and material sense enjoyment and not prepared to undergo different type of renunciation. But what he has gained, उसको क्या मिला है? अभी भगवान के प्रति थोड़ा सा आकर्षण उसके हृदय में उत्पन्न हुआ है। कैसे उत्पन्न हुआ है ये आकर्षण भगवान के प्रति? This attraction for Krishna consciousness in association with pure devotees is a sign of great fortune. यही सबसे बड़ा भाग्य है उसका। क्या भाग्य है उसका? कि भगवान के प्रति उसके हृदय में कुछ तो आकर्षण उत्पन्न हुआ है। अभी कैसे हुआ है ये आकर्षण? आप क्लोज कर सकते हैं। तो सबसे पहला है महत् सेवा। महत् सेवा करने से भक्ति का शुरुआत होता है। महत् सेवा करने से उसके पिगी बैंक में 1 रुपया गिर गया है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो कोई बर्थडे होता है, नया साल होता है, ऐसे ही कभी कभी उनको चिल्लर दिया जाता है और बच्चे पिगी बैंक में या उनको कोई पैसे देता है तो पिगी बैंक में डालते रहते। और पिगी बैंक जब फुल हो जाता है, when the piggy bank is full or sometime when his birthday is there, next birthday is there, then that child will break open the piggy bank and use that piggy bank for buying what he wants to buy. Similarly, when a pure devotees give us chance to render devotional service, some kind of service, तो सबसे पहला भक्तिमय सुकृति हमारे पिगी बैंक में आके गिर गया है। भौतिक कर्मों से ये नहीं हो सकता। It is not possible by any kind of mundane activities. Sometimes when bhakti is considered as subordinate to ज्ञान को जब भक्ति सबऑर्डिनेट होती है तब उस भक्ति को सात्विकी भक्ति कहा गया है, क्योंकि उस भक्ति का इस्तेमाल व्यक्ति किस लिए करता है? ब्रह्ममय ज्ञान, कि मैं भगवान से भिन्न हूं, इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो इस्तेमाल करता है। परंतु भक्ति के बिना वो ज्ञान भी कार्य नहीं करता है। भक्ति चाहिए तभी वो ज्ञान को कुछ फल मिल सकता है। एक्चुअली उसमें जाए कि इस टॉपिक में लॉन्ग टॉक, आई थिंक we'll come back to this story. It's an important topic, but little later we'll come back. So basically उसका सुकृति का पिगी बैंक भर रहा है। जब पूरा भर जाता है तो क्या होता है? उसमें श्रद्धा उत्पन्न हो जाता है। Then he develops श्रद्धा मीन्स हमने क्या डिस्कस किया था? श्रद्धा मीन्स a faith that only pure devotional service only means मुझे यही चाहिए, जीवन का परफेक्शन है, भगवान का भक्ति करना है। He has developed this faith in Krishna consciousness, in Supreme Lord. How he has developed? By association of pure devotees. And then his further limbs of devotional service will start. He'll start bhajan and then everything will start later. But beginning of devotional service is actually a service rendered to a devotee. जैसे भक्ति रसामृत महाराज कोई पेट्रोल पंप से जा रहे थे और वहां पे उतरे और उन्होंने वहां पे जो बैग लेके उतरे, गाड़ी में बैग नहीं छोड़ा उन्होंने, और जो पेट्रोल भर रहा था उधर जो आदमी खड़ा था उसके हाथ में बोला थोड़ी देर पकड़ोगे क्या? उनके साथ में उनका सेवक भी था। तो उन्होंने महाराज ने उनको बैग दिया, फिर उसने पेट्रोल भरा, महाराज ने बैग लिया, महाराज वापस बैठे और ये सेवक हैरान हो रहा है, अरे मेरे हाथ में तो दोनों मेरे हाथ खाली थे, महाराज तो बैग लेके उतरे और मेरे को कहा भी नहीं। महाराज मेरे से क्या अपराध हुआ कि आपने मुझे बैग पकड़ने के लिए नहीं दिया? मैं पकड़ सकता था, उस व्यक्ति को क्यों दिया मेरे को छोड़ के? मैं तो आपको सेवा करने के लिए, मैं तो आपको ऑफिशियल सेवक हूँ। महाराज ने कहा पता नहीं इस व्यक्ति को इस सेवा करने का सुकृति कब अगली बार प्राप्त होगा। तो मैंने उसको एक सेवा करने का अवसर
प्रदान किया, गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व। तो और फिर उस डिवोटी का चमका कि हाँ अभी पता नहीं अगली बार कोई कब डिवोटी पेट्रोल पंप से जाएगा और कब ये खुद पेट्रोल भरेगा और कब उसको ऐसा सेवा करने का चांस मिलेगा, कोई डिवोटी उनको सेवा देंगे। सो महाराज स्टार्टेड डिवोशन सर्विस। ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि प्रीचिंग का मतलब यही नहीं कि कोई भक्त बनता है तभी वो प्रीचिंग कहा जाता है। जब वो 16 माला चालू करता है, जब इसको हर संडे आने लगता है आपके प्रोग्राम में, तो भक्त बन रहा है, ऐसा नहीं है। आप जो सुकृति बांटते हो सबको, वही से प्रीचिंग चालू होता है। As soon as somebody develops a little attraction to Krishna, that is beginning of his devotional service. And then when that accumulates more and more and more and more at one point of time, then he develops unflinching faith, shraddha in a devotional service. Still the anarthas may be there. Last time we discussed, right? श्रद्धा में उत्पन्न कुछ इच्छा होती है, अभिलाषा, और आपके प्रकृति है, प्रकृति के से भी कुछ इच्छा उत्पन्न होती है भौतिक प्रकृति के कारण, 3 गुणों के प्रभाव के कारण, तो स्वभाव है। So there might be material desires in the house, but he has developed full faith in devotion service. He'll regret having material desires. Fulfilling material desire, that person will regret. उसको पश्चाताप होगा। You're getting this point? So that is a beginning, and that is the devotion, start of devotion service. So devotion service doesn't only mean कि कोई माला करने लग गया तो last आखिरी point है, right? आखिरी means of course there's much forward after that, but there is beginning of bhajan kriya. But as soon as somebody develops appreciation for Krishna consciousness, किसी के भी हृदय में भक्ति के प्रति इस प्रकार की सराहना आ जाती है, उसको ग्लोरीफाई करने लगता है, he starts appreciating, then immediately his bhakti begins. तो कई बार हमें लगता है कि देखो मैंने भक्त, हम प्रोग्राम में देने जाते हैं और कुछ लोग 16 माला तुरंत चालू कर देते हैं, मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, देखो मेरे कहने से, मेरे प्रचार करने से तुरंत लोग माला पे आ गए। बट वो कहते हैं ना मराठी में, जैसे मैंने कुछ दिनों पहले सेइंग कहा था कि कावड़ा बसलन फांदी टूटाला कैसे हुआ ना, कौवा बैठता और डाली टूटने वाला था, उसको लगता है कि कौवे को लगता है मेरे वजह से डाली टूट गया है, राइट? और द लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक, नो ब्रेक द, इट ब्रेक्स द बैक ऑफ द कैमल, लास्ट स्ट्रॉ गिर गया, उसका कैमल ऊंट का पीठ टूट गया, राइट? सो दैट स्ट्रॉ इज नॉट रिस्पांसिबल, ऑलरेडी इट वाज बर्डनड, राइट? सो पॉइंट इज a person is almost qualified to get a birth. Then we engage, जैसे कोई आपके घर में जैसे कोई आटा लाता है, या कोई somebody gets the flour and somebody adds water and somebody उसको गूंथता है, and then somebody makes a nice cake of it, उसको केक बेक करता है, कोई केक के ऊपर कोई आइसिंग करता है, और लास्ट में आप चेरी लगाते हो तो मैंने केक बनाया है, मेरा केक हो गया, right? You're just last person who has put the cherry, not at every every part of the cake you made. So many people are involved. So many times we tend to take a credit कि मैंने भक्ति देखो दिया इन लोगों को, या मेरे वजह से भक्ति में अभी मेरे काउंसलिंग हो गया, मैं कितना महान प्रचारक हूँ। तो कृष्ण में, just to inspire you, कृष्ण में bring forward such souls actually who are just completing the adhyas sukriti, or on the threshold of getting to the श्रद्धा, वो threshold के ऊपर ही है, और जैसे आपने थोड़ा सा प्रचार कर दिया, उनको श्रद्धा पूरा कंप्लीट हो गया, उनका अध्यास सुकृति का बैंड, जिससे उनको श्रद्धा उत्पन्न हो गया, है ना? तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमारी वजह से कोई भक्ति में आ रहा है, हमारा कार्य। और ये भी नहीं कि कोई भक्ति हम खिचड़ी खिला रहे हैं, महीना हो गया, 2 महीना हो गया, साल हो गया, 10 साल हो गया, खिचड़ी खिला रहे इसको, तो ये तो भक्ति माला ले ही नहीं रहा है, अरे उसका अज्ञा सुकृति बढ़ रहा है। कभी कभी हमें भगवान नम्र बनाने के लिए 5% 10% जो अज्ञा सुकृति हुआ, ऐसे भी लोग बीत सकते हैं। सो इट मे टेक मल्टीपल लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम, और डिवोटी शुड नॉट बी फ्रस्ट्रेटेड। जैसे घर में भी हमारे कोई लोग होते हैं कि दे मे नॉट टेक टू डिवोशनल सर्विस, बट दे अप्रिशिएट, दे मे एक्सेप्ट प्रसादम, दे मे एक्सेप्ट devotional service in this way, and gradually they'll come to the platform of becoming a regular devotee, gradually, or it may take lifetimes, but their bhakti is in this way, the process started. Yes bro, Rasik Shiromani bro, raise your hand. Hare Krishna, Prabhu. So as you mentioned, Prabhu, that if someone is thinking that the bhakti of someone is starting from because of me, so is that their starting of his falling down? ऐसा इतना ये नहीं है, it's not a fall down, but it is a misconception that we have to understand technically, that we may not be the first, we may be, but rarely, like many times already people have completed a, like they are almost like threshold, और वो भक्ति लेने वाले, ऐसा हो सकता है। It may be sometimes that आप engaged और ऊपर से इतना favorable है somehow, somebody might be in a mode of goodness, and or whatever modes actually anybody can take to devotion service, ऐसा नहीं है,
बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक्चुअली हमारे पास लोग आते हैं जिनको पहले से बहुत सारा सुकृति मिला है और हम भी उसमें एक हमारा भी थोड़ा सा योगदान हो सकता है। प्रभु जी। Thank you. So we should not be very proud if some people become devotees because of us, first thing. And second thing is we should not be very depressed if people don't take to devotional service, because we understand it may take a lifetime after lifetime actually to accumulate that sukriti, and we do our continue our duty. हम लोग बांटते रहते हैं। तो भक्ति in one sense actually प्रचार का मतलब क्या है? प्रचार in one sense is distributing अज्ञात सुकृति, अज्ञात सुकृति देते रहो, create favorable impressions in the heart of the people, है ना? तो भक्तों को बड़ा सावधान रहना चाहिए कि हमारे वजह से लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं भक्ति को या उनका सुकृति बढ़ रहा है, उनका दुष्कृति बढ़ रहा है ना। You know, sometimes we may act in such a way that people condemn actually, क्या है भक्त ऐसे होते हैं क्या, भक्ति ऐसा होता है क्या, हम नहीं बनना चाहते, उसका मतलब हमने डिसर्विस कर दिया उस भक्त के लिए या उस व्यक्ति के लिए। तो हमें ऐसे प्रकार से कार्य करना चाहिए कि लोगों को भक्ति के प्रति, इस्कॉन के प्रति, श्रील प्रभुपाद जी के प्रति, आचार्यों के प्रति, कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़े, अप्रिसिएशन बढ़े। So that appreciation, gradually accumulation of such appreciation will bring them to the platform of devotional service. And we have to devise a means and ways actually of engaging people in, like so many ways of devotional service, direct devotional service. ये भक्तिमय सुकृति के बारे में है। जैसे भागवतम के दशम स्कंद में एक श्लोक आता है, जैसे मैं कह रहा था कि कुछ लोग वैसे तो भक्ति ज्ञान तप ये सारी चीजों से नहीं मिलता है। Let me check if I can get this श्लोक now. By practice of jnana, tapa, one is not qualified to attain a bhakti actually. But sometimes it is mentioned in scripture that people come to devotional service by, charity and by going to pilgrimage places and rendering various kind of rituals. उसका मतलब क्या है फिर? उसका दो अर्थ होता है। एक तो अर्थ है कि उसका वो सात्विक ज्ञान है, वो subordinate that ज्ञान, bhakti becomes independently, it becomes subordinate by its own will. Bhakti Devi becomes subordinate to Gyan to give perfection, because Gyan in itself cannot bring perfection. सिर्फ ज्ञान से व्यक्ति perfection नहीं प्राप्त कर सकता। पूरे not श्लोका श्रेयस्रुतिं भक्ति मुदस्य देवी क्लिश्यन्ति एव केवल बोध लब्धे तेषामसु क्लेशले शिष्यते नान्यत् यथा स्थूल तुषावघातिनां। ब्रह्मा जी की प्रार्थना में हम गाते हैं श्रेयस्रुतिं भक्ति मुदस्य विदो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धे। श्रेयस्रुति भक्ति मुदस्य देवी। क्योंकि कुछ लोग भक्ति नहीं है, भक्ति छोड़ के क्या करेंगे, सिर्फ ज्ञान, शास्त्र से ज्ञान लेने का प्रयास कर रहे हैं और क्वालिटेटिव वननेस दे आर ट्राइंग टू रियलाइज, बट दे हैव नॉट इवन अ ट्रेस ऑफ भक्ति। तो उनसे क्या होगा? फॉर देम देयर विल बी अनलिमिटेड पेन, it not be easy, like Bhagavad Gita also mentions that they're going to go through unlimited difficulties. क्लेशो अधिकरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसा, उनको बहुत क्लेश है। क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धे, और उनको कुछ नहीं मिलने वाला, इतना बिल्कुल भी भक्ति का ट्रेस नहीं तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, कितना भी वो क्या कहते हैं आप, लाइक देयर आर स्थूल तुषावघाती नाम, अब हिंदी में क्या कहते हैं उसे, लाइक ग्रेन के ऊपर रहता है भूसा प्रभु। भूसा। भूसा भूसे को आप कितना भी बीट, नो हाउ मच यू बीट, हाँ, धान की फसल को कितना भी, या बट उसमें धान ही नहीं है, so then nothing will come out actually. It is just husk, beating the husk actually, but there's no paddy inside that husk, so nothing will come out. कितना भी ज्ञान लेने का प्रयास करो कि भक्ति का लवलेशन कुछ भी नहीं मिलेगा, परंतु भक्ति है, थोड़ा बहुत भक्ति है, तो फिर पूरे भूमन बहवोपि योगिनः स्वदर्पितेह निज कर्म लब्धया। आगे श्लोक में आते हैं कि ऐसे बट बहुत सारे लोग हो गए, इन्होंने क्या किया, अपने सारे कर्म भगवान आपको अर्पण किए। तो उससे क्या हो गया, they got actually, they got perfection of their life. पूरे भूमन बहवोपि योगिनः स्वदर्पितेह निज कर्म लब्धया। आगे क्या है, एह भूमन भवोपि योगिनः तदर्पितेह निज कर्म विबुद्ध भक्तेव कथोपनितया प्रपेदिरंजुतया अच्युत गतिम पराम, ऐसे लिखा गया है कि जो इस प्रकार से प्रपेदिर अच्युतते गतिम पराम, भगवान आपका गति प्राप्त करते हैं, सारे कर्म जो है भगवान को अर्पण करते हैं, they become qualified to actually render devotional service. They can become devotees because they're offering their karmas to Krishna. But if somebody doesn't render devotional service to Krishna, तो चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि
चारी वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे स्वकर्म कोरिते से रौरवे पड़ी मजे। चारी वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे, चारों वर्णाश्रम में कोई स्थित है और सारे वर्णाश्रम की ड्यूटीज कर रहा है, परंतु ड्यूटीज करते हुए कृष्ण का भजन नहीं करता है, कृष्ण भक्ति नहीं करता, तो क्या होता है उसका? स्वकर्म कोरिते से रौरवे पड़ी मजे। स्वकर्म कर रहा है परंतु भक्ति नहीं कर रहा है, तो क्या? रौरव पड़ी मजे, रौरव नाम के नरक में चला जाएगा, उसको और भुगतना पड़ेगा। तो भगवान का भक्ति नहीं कर रहे हैं तो अपने वर्णाश्रम के कार्य करके भी पूरा फायदा नहीं है। प्रपेतिरे अंजो अच्युतते गतिम पराम। Only when somebody renders devotion service to Krishna, that person who renders devotion services to Krishna actually becomes qualified to enter into the abode of the Lord by offering results of one's karma to Krishna, offering one's karma to Krishna. Without trace of bhakti, the jnana cannot bring perfection. तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर उसके अलग अलग कैटेगरीज बताते हैं। पहले टाइप के लोग हैं जो बिल्कुल भी ट्रेस भी नहीं रहता उनका ज्ञान भक्ति का। दूसरे टाइप के लोग हैं वो जानते हैं कि भक्ति करने से ही कोई भी कार्य में परफेक्शन आता है, तो क्या करेंगे? भगवान के पर्सनल फॉर्म का थोड़ा सा भक्ति करेंगे अलॉन्ग विद द कल्टीवेशन ऑफ नॉलेज, बट उनके मन में क्या संभावना है, भगवान के बारे में क्या उनका धारणा है कि भगवान क्या है? भगवान का स्वरूप जो है माया से बना हुआ है, भगवान का कोई वास्तविक स्वरूप नहीं है, ये सब ब्रह्मन है, ब्रह्मन के ऊपर कोई भगवान नहीं है, सब कुछ एक है। इस प्रकार जो सोचेंगे क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा भक्ति किया, so they may attain temporary perfection, but they will fall down because they are not attached to lotus feet of the Lord, and they will also undergo a lot of pain. पहले टाइप के लोगों को तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, it's like beating the empty husk actually, they are not going to get anything. Second type of people may get a temporary perfection, but yeni arvindakshi muktamanas तो यस्य भावद विशुद्ध बुद्धया पतन्त्यदो नादृ युष्मदांग्रे, आगे की पतन्त्यदो अनार्ध युष्मदांग्रे, आपके चरणों के प्रति उनको कोई प्रेम नहीं है तो खुद को सिर्फ मुक्त मान रहे, बट दे विल फॉल डाउन। तीसरे टाइप के लोग हैं जो ज्ञान कल्टीवेट कर रहे हैं, दे हैव भक्ति, एंड फॉर परफेक्शन ऑफ ज्ञान दे आर कल्टीवेटिंग भक्ति, बट दे हैव राइट कंसेप्शन अबाउट द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। सो सच पीपल कैन एंटर इनटू द ब्रह्म ज्योति। They are somewhat glorified, not very much glorified, somewhat glorified. At least they accept that Lord's form is transcendental, कि भगवान का स्वरूप दिव्य है, आध्यात्मिक है, सच्चिदानंद है भगवान का स्वरूप। Now they may have attraction to the Brahma Jyoti, because of their previous sanskaras, whatever it may be, and they may not enter into the abode of the Lord. They may prefer to enter into Brahma Jyoti, and they accept, but Krishna as a form, वो accept करते कि कृष्ण का रूप है, so उनको भी glorify किया है। But last सबसे glorified है, the best, who कि ऐसे जो ज्ञानी है, जो भक्ति थोड़ा सा भक्ति है उनमें या कोई शुद्ध भक्ति के संपर्क में आ जाते हैं और उनके हृदय का भक्ति जागरूक। तीसरा वापस बताइए। तीसरा जो है वो ज्ञान कल्टीवेट कर रहे हैं और जो पता है जिनको कि सच्चिदानंद भगवान है, जो जानते हैं कि भगवान का रूप कोई माया नहीं है, भगवान का रूप सत्य है, सच्चिदानंद है। ऐसे लोग क्योंकि वो सिर्फ ब्रह्म में लीन होना चाहते तो भक्ति देवी उनको प्रदान कर देगी। She may offer that perfection to those such people. Right. So and they are somewhat glorified. But the fourth are the best, कि जो शुद्ध भक्त के संपर्क में आते हैं वो ज्ञानी है, पर शुद्ध भक्त के संपर्क में आके वो ज्ञान का मार्ग छोड़ के भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। उदाहरण जैसे शुकदेव गोस्वामी है, he was attached to ज्ञान, चतुष कुमार है, भक्तों के संपर्क में आके भगवान के भक्त हो गए। इस प्रकार से हम देखते हैं। So Shukdev Goswami, the prime example actually. Right? They are most glorified. They are taking to the process of devotional service. So without touch of devotional service, ज्ञान और कर्म cannot bring any perfection. ऐसे तो कहा गया, जैसे हमने पढ़ा कि कर्म करते, चार वर्णाश्रम के कर्म एकदम परफेक्टली कर रहा है, आप अपने ड्यूटीज एकदम परफेक्टली कर रहे हैं, परंतु भक्ति नहीं है तो ऐसे लोगों का पतन हो जाए, ऐसे लोग भी नरक में चले जाएंगे, ऐसे शास्त्र में लिखा गया है। Scriptures are mentioning like that. So without touch of bhakti, even the perfection of jnana and karma is not possible. Such a bhakti which bring perfection of jnana and karma is called सात्विक भक्ति। ऐसी सात्विक भक्ति आ सकती है, ज्ञान, mundane ज्ञान, and if somebody does charity and all that, one may get such a mundane, because they want a perfection in ज्ञान और कर्म। पहला इसका अर्थ एक अर्थ होता है। दूसरा अर्थ ये होता है इसका, जिस विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं कि ऐसे लोग को भक्ति प्राप्त, ऐसे लिखा गया है जो दान करते हैं, पुण्य करते हैं। तो दान यानी किसको दान करते हैं? वैष्णव को दान करते हैं, भगवान की सेवा के लिए दान करते हैं। और सेवा करते हैं किसका? भक्तों का, वैष्णव का सेवा करते हैं। और तपस्या करते हैं, तपस्या से तो भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती,
परंतु यहाँ पे जो तपस्या है, विश्वनाथ चक्रु ठाकुर लिखते हैं कि तपस्या है, इसका अर्थ ये हो सकता है कि जो एकादशी करते हैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए अपने इंद्रियों का निग्रह करते हैं और भगवान के लिए तपस्या करते हैं। Such people may attend devotional service, and that is accepted. That they may accept a parabhakti, transcendental devotion. It's not satviki bhakti. It is, it is not anga of a gyan. It is anga of a prem. ऐसा भक्ति लोगों को प्राप्त हो सकता है by engaging in a devotional activities. जैसे हमने डिस्कस किया कि साधना भक्ति से भाव भक्ति, प्रेम भक्ति प्राप्त होती है. That can be seen as a limb of a साधना भक्ति. तो साधना भक्ति में इस प्रकार से लगने से प्रेम भक्ति प्राप्त हो सकता है. तो वैसे तो भक्ति के सबऑर्डिनेट, भक्ति करने से अपने आप ज्ञान और कर्म, जो हमारे कर्मों का परफेक्शन आ जाता है, वैराग्य अपने आप डेवलप हो जाता है. वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजता जनयते आशु वैराग्य ज्ञानम च यदयतु. भागवतम के प्रथम स्कंद में लिखा है कि वासुदेव भगवती भक्ति लिखा गया है कि वासुदेव कृष्ण के प्रति किसी का भक्ति है तो जनयते आशु वैराग्यम ज्ञानम च यदयतु. ऑटोमेटिकली अहेतुकम उसमें वैराग्य और ज्ञान उत्पन्न होगा. व्हाटएवर इज नीडेड for perfection, actually that knowledge will be developed automatically when somebody has a pure unflinching faith in the service of the Lord. When somebody is practicing this pure bhakti, so automatically he'll develop vairagya. उसके हृदय में उसको separately वैराग्य कल्टीवेट करने का जरूरत नहीं है. उसको भौतिक इंद्रिय भोग के प्रति ऑटोमेटिक वैराग्य आ जाएगा. अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट पाथ. इसको छोड़ पाना बहुत मुश्किल है, बहुत कष्ट है. क्लेशो अधिकरस्तेषाम् अव्यक्ता सत्चित्सा, बहुत मुश्किल है. परंतु हम देखते हैं कि भक्ति में कोई आ जाता है तो बहुत जल्दी वो जो व्यक्ति है वो उसको वैराग्य आ जाता है, इंद्रिय भोग के प्रति वैराग्य आ जाता है, भौतिक संग के प्रति वैराग्य आ जाता है, टाइम पास जो बहुत सारी चीजें कर रहा होता है उसके प्रति वैराग्य आ जाता है. He become detached from hearing mundane songs and movies. So all this kind of perfections we see, वैराग्य, detachment we see in a person, ऐसे व्यक्ति में जो भक्ति में आ जाता है. That is the result of भक्ति. भक्ति करने से ही वो अपने आप आ जाता है actually. So in this we understand that ज्ञान and karma are dependent on bhakti. But bhakti is not dependent even slightly even on ज्ञान and कर्म. बिल्कुल भी वो निर्भर नहीं ज्ञान और कर्म के ऊपर भक्ति. और इस प्रकार का ज्ञान जो भगवान की भक्ति बिना है, इस प्रकार के कर्म जाति जो भी संस्कार हम कर रहे हैं भगवान की भक्ति बिना, उसको क्या कहा गया है? भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्रम जप तप. प्रभुपाद जी बहुत बार कोट करते थे श्लोक. भगवत भक्ति हीनस्य, जिसको भगवान की भक्ति नहीं है, उसका जाति शास्त्रम जपस तप, उसका जप, उसका तप, उसका जाति में जो भी कार्य कर रहा है प्रकृति के अनुसार जो शास्त्रों को पालन कर रहा है, वो सब कुछ क्या है? भगवान की भक्ति के बिना अप्राणस्य देहस्य मंडनम लोकरंजनम. इट इज लाइक अ डेकोरेशन ऑफ द डेड बॉडी. एक मुर्दा शरीर को सजाने जैसा है, उसका कोई फायदा नहीं है. देयर इज नो यूज ऑफ सच काइंड ऑफ डेकोरेशन ऑफ डेड बॉडी. अप्राणस्य देहस्य मंडनम लोकरंजनम ऐसे कहा गया शास्त्रों में. देयर इज नो यूज ऑफ having such kind of all the rituals if there's no trace of bhakti in it. So bhakti alone can give all the fruits. It mentioned in the Bhagavatam, yat karma bhir yat tapasa jnana vairagya chayat sarvam mad bhakti yogena mad bhakto labhate anjasa. Automatically whatever one may get by karma and jnana and vairagya, my devotees will attain all that automatically just by rendering devotion service. They don't have to do anything extra. बस भगवान की भक्ति में पूर्ण तरह से रत रहने से ऑटोमेटिकली सारे परफेक्शन आ जाएंगे. कुछ नहीं करना है, बस भगवान की भक्ति में लगे रहना है. सो बिकम क्वालिफाइड. और ऐसे कहा गया है कि जो पूर्ण परिणाम भक्ति का आश्रय लेता है तो उसको तो अलाउड भी है. ही कैन गिव अप ऑल मंडेन धर्मास. मां भजेत सच सत्तमा, जो मुझे भजन करता है, समत्यज्य सर्वान धर्मान समत्यज्य सर्वान, सर्व धर्मान परित्यज्य जैसे कहा गया है. वैसे भागवतम में आता है कि धर्मान समत्यज्य सर्वान मम भजे माम भजे सच सत्तमा. सत्तमा इज द बेस्ट. सारे बाकी निचले धर्मों को छोड़ के मेरा भजन करता है, पूर्ण तरह से सेवा में लगता है. Yes, he has rightly understood the principles and codes of our religion. He is best situated. Right? So he has no obligations of the other forms of duties. He may do for setting an example. उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कार्य भी करे, परंतु उसके लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं है ये सब करने का. तो प्रश्न है किसी को इसके ऊपर? तो आज हम डिस्कस कर रहे थे कि जो श्रद्धा का वर्णन कर रहे हो, श्रद्धा कैसे उत्पन्न होता है? अज्ञात सुकृति का संचय करने से होता है. अज्ञात सुकृति कैसे उत्पन्न है? पुण्य करने से कोई अज्ञात सुकृति नहीं होता. जब भक्तों का डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई सेवा होता है तब अज्ञात सुकृति होता है. तो हमें क्या करना चाहिए? भक्ति देना. यानी ऐसा नहीं कि भक्ति यानी कोई माला कर रहा है डायरेक्टली यानी भक्ति नहीं. कोई थोड़ा भी फेवरेबल हो रहा है, किसके मन में थोड़ा सा भी अप्रिशिएशन आ रही है, भक्त अच्छे होते हैं. अरे ये किताब बहुत सुंदर दिख रही है, somehow we have to develop some appreciation in them. अरे कितना अच्छा है, एक कुकी दो उसको खाने के लिए.
राइट, आप जा रहे हो रास्ते पे, लाइक beggars they come, just a little cookie or some prasad, they develop appreciation, wow कितना अच्छा है, so they become qualified to attend devotional service. Gradually that sukriti will keep on developing more and more and more, and on threshold, in this life or next life or some life, they'll be able to come to the platform of devotional service. तो ये जो भाग्य का वर्णन किया गया है, ये है कि शुद्ध भक्त का संग मिलना या कोई भक्त का संग मिलना जिससे उसका भक्ति का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. व्हेन इट मैच्योर्स, इट कम्स एज द पर्सन मे टेक अप डिवोशन सर्विस, उसकी श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है. तो दैट इज द पर्पस ऑफ प्रीचिंग, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. है ना? कोई प्रश्न किसी का? और किसी का प्रश्न है? हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी. यस माता जी. जी प्रभु जी, जो आपने टाइप्स बताए कि ब्रह्म ज्योति में जो लीन होना चाहते हैं ज्ञानी, तो ज्ञान मिश्र भक्ति एग्जैक्टली किसके लिए आता है? ज्ञान 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 मिश्र मिश्रित भक्ति. हाँ, जो ऐश्वर्य ज्ञान रखते हैं ना भक्त, जैसे उद्धव है, जैसे मैत्रेय है, तो उनको ऐश्वर्य ज्ञान है भगवान का, जो पूर्ण शुद्ध, ये भी कंटेमिनेशन है. तो इसीलिए जैसे लक्ष्मी देवी है, वो अटैच अपने पोजीशन से, सो दे हैव दिस नॉलेज, but they have this aishwarya jnana of Krishna actually, and that becomes obstacle to attain ecstatic love for Krishna. वो भगवान का प्रेम भक्ति जो है शुद्ध, तथा प्रेम भक्तिम स्वकामे प्रयच्छ, जो हम गाते हैं ना, प्रेम भक्ति प्राप्त करने के लिए क्या है कि आप दामोदर का भक्ति करना चाहते हो, तो दामोदर तो रस्सी से बंधे जाते हैं, जिसको ज्ञान है, दैट इज अ काइंड ऑफ कंटेमिनेशन. तो ये ज्ञान मिश्र भक्ति है. तो इसका उदाहरण ये है, बट हम जो नारद कर रहे थे वो था भक्ति मिश्र ज्ञान. भक्ति मिश्र ज्ञान. अच्छा. हाँ, जिसमें तो ज्ञान मिश्र भक्ति और मिश्र दोनों अलग अलग चीजें हैं. यस, किसका प्रोपोर्शन ज्यादा है ना. यहाँ पे जो उद्धव है भगवान की भक्ति है, बट ही हैज दिस नॉलेज अबाउट ऐश्वर्य, दैट इज वेरी प्रोमिनेंट. सो जो ब्रज भक्तों के जैसा इज डिफिकल्ट फॉर हिम एक्चुअली टू अंडरस्टैंड कि गोपियों का भाव क्या है, यशोदा मैया का भाव क्या है ना. तो ये उद्धव है. परंतु ज्ञान मिश्र भक्ति जो करते हैं वो लोग योगी होते हैं जो ब्रह्मज्योति में लीन होना चाहते हैं. जी. ज्ञान मिश्र भक्ति नहीं, सॉरी, भक्ति मिश्र ज्ञान जो करते हैं, तो वो अलग है. आगे मत समझ में किसका प्रोपोर्शन ज्यादा है. आप प्रोपोर्शन से ज्यादा आपका इंटेंशन क्या है. आपका इंटेंशन है कि आपको भगवान में लीन होना है, वही आप परफेक्शन समझते हो, और उसके लिए आप कल्टीवेट कर रहे हो ज्ञान को कि भगवान से कैसे आप अभिन्न हो. सो दैट नॉलेज इज called as, that knowledge needs bhakti support actually, even for perfection of that. So that is jnana, bhakti mishrit jnana. अच्छा, पहले जो जिसका अमाउंट कम है वो पहले आएगा. अमाउंट और इंटेंशन, मतलब इंटेंशन क्या है उसका. इंटेंशन भगवान, हाँ, उसका इंटेंशन है कि उसका इंटेंशन ये है कि भाई ब्रह्मज्योति में लीन होना उसका इंटेंशन है. हाँ, लीन होना, ये इंटेंशन है उसका. तो वो भक्ति मिश्र ज्ञान. हाँ, भक्ति मिश्र ज्ञान है. जी प्रभु, ठीक. ओके, थैंक यू प्रभु जी. और उसमें भी हमने 4 प्रकार बताए कि जो बिल्कुल भी भक्ति मिश्रित नहीं है, जिसमें भक्ति है मिश्रित परंतु भगवान के बारे में कंसेप्शन की भगवान का स्वरूप माया है. तीसरा है जो भगवान, जो भक्ति मिश्रित ज्ञान है परंतु उनका राइट अंडरस्टैंडिंग है भगवान के स्वरूप के बारे में. और चौथे लोग है जो इस प्रकार के ज्ञान के उद्देश्य को छोड़ के, भगवान में मर्ज होने के उद्देश्य को छोड़ के भगवान को भक्ति करना चाहते हैं. दिस हाईएस्ट सुखदेव गोस्वामी को उदाहरण दिया हमने उसके लिए. जी जी प्रभु. तो लेकिन मायावादी में भी भक्ति रहती है. तो भक्ति के बिना उनको नहीं, इसीलिए भगवान को फॉर्म यूज करते हैं, बट एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं. तो सीढ़ी पे कोई चढ़ता है तो सीढ़ी को फेंक देता है वो, है ना. जी. इस प्रकार से सीढ़ी की तरह भक्ति. जी प्रभु. ओके, थैंक यू प्रभु. जी प्रभु, थैंक यू. पल्लवी माता जी, फिर गौरी माता जी. हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे आपने बोला ज्ञान के अंदर कलेश बहुत होता है, पर प्रभु जी ज्ञान में भी आनंद तो होता है बहुत. अरे उन लोगों को एक क्लेश होता है, उनको समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्टली क्या करना है, तो उद्देश्य क्या है, हम एक है या अलग है भगवान से. ये बहुत क्लेश होता है उनको, और बहुत तपस्या, उनको सब संन्यास लेना पड़ता है. और छोटा भी फॉल्ट होता है ना, संन्यास से पतन हो जाता है समझो किसी का, तो उसको कहा गया है कि ज्ञान के मार्ग में जो अपना उल्टी खुद पी लेता है, वनतासी कहा है कि उल्टी करता पी लेता, कितना गंदा है. तो इसी प्रकार से कोई संन्यास लेके वापिस चला जाता है. तो ये ज्ञान के मार्ग में बहुत कठोर रूल है एक्चुअली. और आप जैसे वर्णन किया गया है कि वो इस प्रकार से संन्यास ले लेते हैं, जंगल में जाते हैं, शास्त्र को बहुत दिमाग लगा के वो समझने का प्रयास करते हैं.
दिमाग कभी हो जाता है उन लोगों का कि एक शास्त्र यहाँ पे ये कह रहे हैं, यहाँ पे ये शास्त्र ऐसे कर रहे हैं, समझ में नहीं आता, तो बहुत क्लेश होता है उनको, कैसे क्यों ऐसा दुविधा है, यहाँ पे एक या नहीं, कि उनको समझ में नहीं आता कंफ्यूजन क्या है ना। और बहुत कड़ा तपस्या करना पड़ता है। तो भक्ति में बहुत लीनियंसी दिया गया हमें, थोड़ा फॉल्ट भी होता है तो भगवान संभाल लेते, बट कर्म में एक छोटा सा फॉल्ट होगा मंत्र में तो बड़ा खतरनाक उसका फल मिलता है, पूरा चेंज हो जाता है रिजल्ट, है ना। तो कर्म और ज्ञान की पाथ में थोड़ा सा भी पतन होने से, थोड़ा सा फॉल्ट होने से आपको परफेक्शन नहीं मिलता है। तो ये बहुत क्लेश है उसमें, समझ माता जी। ऐसा Yes. नहीं कि बैठे बैठे एसी लगाए सोफे पे बैठे हम लोग आराम से, है ना, भजन कर रहे हैं, ऐसा वो नहीं मेरे को चलेगा। ये था कि हमारे को तो हम ज्ञान अर्जित करते हैं, हमें बड़ा आनंद आता है, हमारा पर वो ज्ञान हमारे ज्ञान से अलग है, वो ज्ञान है शुष्क ना। ज्ञान है, वो उनका ज्ञान शुष्क ज्ञान, हाँ, शुष्क है। शुष्क ज्ञान यानी भक्तिमय ज्ञान नहीं है। हम जो गीता भागवत वाला ज्ञान है वो अलग ज्ञान, वो भक्ति को, वो भक्ति वाला ही ज्ञान है जिससे भक्ति बढ़ती है। हम्म। yes, ठीक ठीक है, है। पल्लवी माता जी। यस पल्लवी माता जी। वो क्या प्रभु जी मेरा था। गौरी माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रभु, प्रणाम दंड प्रभु जी। प्रणाम। प्रभु जी, ये अज्ञात सुकृति मतलब क्या? उसको पता नहीं है अभी कि अज्ञात नो कि भक्ति का महिमा क्या है, बट उसको भक्ति का एक फल मिल गया नो, भक्तिमय पुण्य, भक्तिमय सुकृति उसको मिल गया है, किसी का सेवा किया। अभी आपको तो पता है कि शुद्ध भक्त सेवा करने का क्या फायदा है, पर उनको नहीं पता है, तो भी सेवा हो गया उनके हाथ से। तो वो सुकृति मिल गया उन्हें। अच्छा, तो मतलब वो आप बोल रहे थे कि श्रद्धा से सुकृति जागृत होती है, नहीं, प्राप्त। सुकृति का संचय होने से धीरे धीरे इस प्रकार से श्रद्धा जागृत होती है। अच्छा अच्छा। समझ गया। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। हाँ प्रभु जी, ये एक तो कॉम्प्लीमेंट देना था प्रभु जी कि मतलब इतने दिन हम भक्ति कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे भी भक्ति शास्त्री का सुन रहे हैं तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है कि बिना इलायची और केसर की खीर खा रहे थे इतने दिन, ऐसा लग रहा था। अभी बहुत अच्छा लग रहा है। और दूसरा प्रभु जी, आप जो बोले ना अज्ञात सुकृति बढ़ रही है, जैसे पेट्रोल पंप पे भक्ति रसामृत महाराज ने एक बैग दिया, तो वैसा अनजान में भी हम कोई सेवा कर रहा है थोड़ी बहुत, या हम मंदिर से केक लेकर आते हैं, किसी को गिफ्ट करते हैं या प्रसाद देते हैं, उन्हें वो अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन वो प्रसाद खा लिया, या फिर कुछ थोड़ी बहुत कुछ बात हो तो उनका सुकृति बढ़ना शुरू होता है यस। भक्ति में। अच्छा केक देना चाहिए उनको, अच्छा लगना चाहिए, तभी तो बढ़ेगा। आपने एकदम खराब केक दे दिया उनको तो बोलेंगे यार क्या है भक्त लोग ला के देते, पता नहीं। नहीं नहीं, केक तो अच्छा ही देंगे, जैसे प्रभु जी राधा वृंदावन चंद्र को जो भोग लगी हुई केक देते हैं, जैसे अभी हम लोग वही यस, करते हैं कि। so that will all increase the devotion service of such a person actually. और प्रभु जी जैसे इनलॉज होते हैं परिवार में, उन लोगों को पहले पहले तो ये फेवरेबल नहीं रहते स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे वो लोग फेवरेबल होने लगते हैं, इसका मतलब उनका अभी भक्ति का स्टेज सुकृति शुरू बढ़ हो रहा गया। है उनका, है ना, सुकृति बढ़ रहा है उनका, अच्छी बात है। सो इट मे अच्छी टेक बात। लाइफ टाइम, सो वी शुड नॉट बी फ्रस्ट्रेटेड कि यार इतना टाइम क्यों लगेगा। तो प्रभु जी हमें क्या करना चाहिए ऐसा उनका। सुकृति बढ़ाते रहना है उनको, उनको अप्रिसिएशन कैसे बढ़ते रहेगा, घर में ऐसे ड्यूटीज करो, ऐसे कार्य करो जिससे उनको अच्छा लगता रहे ना, भगवान के भक्तों के प्रति वो अप्रिशिएट करें कि कितना अच्छे भक्त होते हैं। यस प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। यस, रसिक शिरोमणि प्रभु। Hare Krishna. So Yes. what I understand is one has to appreciate even a small things, Yes, yes, even anything related to devotees. anything, yes, If they or maybe we appreciate, can, oh, such a nice maybe we temple, can, oh, so beautiful deities, oh, such a good fountain in the temple. Anything they appreciate, their bhakti. maybe we can Yes, Prabhu. or maybe we can dovetail their whatever the activities they are doing. So it's coming from the Krishna only. Is that Yes. correct? And then we can appreciate that way. तो क्या बोल रहे हैं आप, उनको appreciate? मतलब अगर उन्होंने कुछ अच्छा काम किया तो we can also say that it's Yes, because of the yes, we can Krishna's appreciate. mercy on They you. will- Yes, if they are helped, you know, devotees, they help, no, temple, then we can appreciate them so that उनको और भक्तों के प्रति आदर बढ़े. Yes, Prabhu. Yes, thank you. तो हमें वो सुकृति बांटते रहना, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, कोई भक्ति नहीं ले रहा तो नो प्रॉब्लम, अभी उनका चालू हुआ है, वो करते रहेंगे तो बढ़ता रहेगा सुकृति, है ना।
तो कभी ना कभी तो मिल जाएगा भक्तियों में। हो गया प्रश्न सबका? प्रभु जी जैसे कल हमने दीपदान ऑर्गेनाइज किया था, तो वो लेबर क्लास बैठी थी, उससे स्मोक कर रही थी, तो वो चेयर्स अंदर लेके आनी थी पार्क में, वो मैं तो अकेली थी, मेरे से तो उठा के गेट नहीं था ओपन, इस तरह से ऊपर से दीवार से ऊपर करके निकालना था। तो एक और माता जी बोले स्मोकिंग कर रहे हैं, इनसे थोड़ा चेयर्स, पर मैंने कहा नहीं नहीं, करने दो, ओ, देखो स्मोकिंग कर रहे हैं, कोई अच्छा काम कराते हैं। मैंने कहा ये सारी चेयर्स प्लीज, आप भगवान का यहाँ पर आज कीर्तन होना है, थोड़ी सी सेवा कर दो, ये चेयर्स हमसे नहीं रखी जाएंगी, आप रखो। तो प्रभु जी ये गलत तो नहीं किया? नहीं नहीं, इस प्रकार सेवा में लगा, उनको आपने द्वार खोला है। अभी आप उनको रिजेक्ट करते थे, प्रभुपाद जी जैसे सब हिप्पीज लोग आते थे, एलएसडी के नाम पे रिजेक्ट करते थे, उनको भक्ति कैसे स्टार्ट होता था? तो उल्टा डिवोटीज को हर प्रकार से इन लोगों को आप डीटीज की सेवा में डायरेक्टली नहीं लगा सकते, बट कुछ ना कुछ सेवा में तो लगा ही सकते हैं। तो ऐसे तो उनको भक्ति में लाना है। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस पंत जी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि जब हम भक्तों की सेवा या फिर उनको अप्रिशिएट करते हैं तो अज्ञात सुकृति जागृत होती है, तो उसका ऑपोजिट भी वैलिड है क्या, कि अगर हम भक्तों का निरादर करते हैं या उनके मतलब अप्रिशिएट Yes. करने के बजाय उनकी निंदा करते हैं, तो जो सुकृति है वो भी कम हो जाती है यस धीरे धीरे? यस, कोई भक्तों के प्रति कोई गलत सुन लेगा या उसके मन में गलत भाव आ जाएगा भक्तों के प्रति, उसको मुश्किल हो जाएगा भक्ति लेना फिर आगे जाके। तो ये हमारा कर्तव्य है कि कैसे हम भक्तों का इस्कॉन के प्रति आकर्षण बढ़ाए, लोगों का आकर्षण बढ़ाए। तो हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए समाज में डीलिंग करते हुए, क्योंकि हमारे हर एक एक्शन से एक्चुअली पीपल में अप्रिशिएट कृष्ण कॉन्शियसनेस इस्कॉन, और दे मे नॉट अप्रिशिएट। एक्चुअली भक्तों का रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है संसार में, क्योंकि दे विल से यार इस्कॉन के लोग ऐसे होते हैं, या बोलेंगे इस्कॉन के लोग देखो कितने अच्छे होते हैं। तो प्रभु जी, विद इन इस्कॉन ऑल्सो एक भक्त कई बार दूसरे भक्त के बारे में ठीक नहीं बोलता है, और अगर हम सुनना नहीं भी चाहते हैं, दे आर टेलिंग यू, लेकिन उनकी हमारी ऐसी पोजीशन नहीं है कि हम उनके आगे कुछ बोल पाए, तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? पानी खत्म हो गया बोलने का, बोतल का पानी पानी भर के आता है बोलने को, चला जाने के बाद ओके ओके प्रभु जी। हाँ, कुछ तो बहाना बना के चले जाओ वहां से, है ना? कुछ ना कुछ बहाना बनाओ, भाग जाओ वहां से। और जो प्रभु जी ये जो लोग बहुत जजमेंटल होते हैं कि ऐसे नहीं, देखो थोड़ा ऐसे करना, जैसे संकीर्तन मान लो किसी ने अपने घर गौर नेता इंस्टॉलेशन किया, उनका घर बहुत छोटा था, वहां भीड़ आ गई ज्यादा, भक्त आ गए, नेबर्स भी बहुत ज्यादा आ गए, अब एक जना बैठे हुए हैं जो वो ओल्ड एज होते हैं, कई बार देखो जी जितनी जगह होती है उतने बंदे बुलाने चाहिए, ऐसे करके जो बोल रहे होते हैं, वो प्रभु जी उनका ये नेगेटिव होता है या इट्स ओके? ये अभी वो क्या कर सकते हैं, हमारे इंटेंशन अच्छा रख सकते हैं। सम टाइम इट मे बिकम दैट सम पीपल आर स्टिल एजिटेटेड, सो वी शुड कैरी ऑन इन दैट केस। कि अभी ये कीर्तन करते तो भी कुछ लोगों को, ये कीर्तन करने क्यों आ गई, ये आवाज आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मीन्स वी शुड नॉट डू लाइक ऐसे नहीं कि 4:30 बजे सुबह सुबह मंगल आरती चालू कर दे अपने ट्रेन में, तो लोग परेशान हो रहे हैं, यार ये लोग सुबह ही लगा दिए, नींद में सोने नहीं देते ये लोग, ऐसा नहीं। बट व्हेन वी डू कीर्तन एट स्टिल देयर आर सम पीपल एनवियस, जो लोग अफंड हो जाते हैं, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, राइट? Our intention is very good and we try to make it so attractive that people appreciate. There are still some people who are there who will still condemn. शुद्ध भक्तों को ही छोड़ा नहीं उन्होंने, जैसे हम देखते चैतन्य चरितामृत, हरदास ठाकुर को नहीं छोड़ा उन्होंने, या उन्होंने श्रीवास ठाकुर को नहीं छोड़ा। कुछ लोग तो भी उनको कंडेम करते, तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं? That's their fault. We should be careful. We should try to facilitate nicely and have arranged programs such a way that it doesn't create बैड इंप्रेशन। वो तो ध्यान रखना ही चाहिए। अभी आपके पास 20 का कैपेसिटी, आपने 200 लोग को बुलाया, तो डेफिनेटली आपको पता है कि लोग फिर कन्विंस होने वाले, लोग बोलेंगे यार ये लोग ऐसे क्यों किए। तो हमें भी थोड़ा कॉन्शियस रहना है, सेंसिटिव रहना है। लोग आएंगे तो उनका अरेंजमेंट कैसे होगा, वो सब सोचना है हमें। ये हमारा कर्तव्य है, ये दैट पीपल गो विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड एज मच एज पॉसिबल, राइट? आफ्टर डूइंग ऑल एंडेवर्स, इफ सम टाइम अनफॉर्चुनेटली समबडी गेट्स नेगेटिव, तो हम उसको थोड़ा और दूसरे टाइप से समझा सकते हैं। उनको कुछ बाद में प्रसाद दे सकते हैं, उनको कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, so that again people come into positive terms, right? But it's a responsibility of devotees to always give their positive impressions as much as possible. जी प्रभु जी, थैंक यू। Okay, मैं चैट देखता हूँ एक मिनट, कुछ तो है तो फिर क्लोज करते हैं। ओके, प्रश्न है, I mean people are pretending things which are false, it harasses our mind, what is the solution to it? बात जी मेरे को इतना समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन क्या है।
people are pretending things which are false, it harasses our mind. Difficult. So devotees, अच्छा कोई pretend कर रहा है कोई चीज और आपको परेशान हो रहा है मन उससे, तो भक्त को टॉलरेंट रहना पड़ेगा। कोई भी सिचुएशन में जब दुख आते हैं भक्त के जीवन में, तो भक्त उन्हें टॉलरेट करते हैं। अंडरस्टैंड इट मे बी रिजल्ट ऑफ आवर कर्मा, एंड स्टिल वी शुड फोकस, ट्राई टू फोकस ऑन भक्ति, बिकॉज संसार में दुख तो रहने वाले हैं। तो हरे अब हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी, वो अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि वो बहुत हरास करता है अपना माइंड अपने खुद को। मतलब वी आर गेटिंग यू नो दैट ये अगला आदमी कितना प्रिटेंड कर रहा है कि हाँ वी डू नॉट हैव, क्योंकि हम लोगों को कैसे है कि हमको हमारी भक्ति बढ़ानी है, हमारी भक्ति नीचे नहीं जानी चाहिए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? ऐसे विचार मन में आते हैं तो उसको कैसे घलाना है? माता जी, भक्तों का संग करना चाहिए, और कुछ कॉन्फिडेंशियल भक्तों के साथ आपका मन आप रिवील कर सकते हो, थोड़ा गाइडेंस ले सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से फिर वो क्लेश कम हो जाता है भक्तों का गाइडेंस लेने से, थोड़ा रिवील करने से हार्ट को। दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस, दैट भुंक्ते भोजायते and ददाति प्रतिगुणाति, गुह्यमख्याति पृच्छति, भुंक्ते भोजायते गुह्यमख्याति पृच्छति। यू शुड हियर कॉन्फिडेंस। पर प्रभु जी अभी तो बताया ना, जैसे हम लोग किसी का कुछ बोलते हैं तो हमारी तो भक्ति नीचे चली जाती, तो नहीं, हम बताया आप अपने सुपीरियर को आप बोलते हो, नॉट इन अ मूड ऑफ क्रिटिसाइजिंग के मूड में नहीं, बट इन मूड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन। आपको क्लेश हो रहा है और आप समझा रहे हो, तो ये क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ सॉल्यूशन पूछ रहे हो कि मैं कैसे इस क्लेश से बच सकता हूँ, मैं अपराध नहीं करना चाहता हूँ। तो हम उसको बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए, जो है वो बताना चाहिए, जजमेंट नहीं करना चाहिए। आप बोले कि कोई आदमी रोज 7 बजे उठ रहा है ना, आप ऐसे बोल सकते हो। कोई आप दूसरे शब्द में आप बहुत आलसी हो, तो ये बेटर है कि आप 7 बजे उठते हो, वो समझ जाएगा कि मैं आलसी हूँ। So we should not label people, we should not judge people. We can tell what it is, right? So and not in a mood of criticizing, but in mood of getting help ourselves. क्योंकि हम अकेले ही सह रहे हैं और हमको पता भी नहीं कैसा सोल्यूशन पाना है इसका, then how we'll grow? तो आप वही क्योंकि मन में जो आपने अभी जो बताया कि मन में भी द्वंद्व होता है तो हमारी भक्ति नीचे चली जाती है, इवन दो वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव ऑन आवर ये, और किसी से सुपीरियर से समझो नहीं भी हो पाता है, कभी कभी संग नहीं हो पाता है या क्या, तो वो जो मन का द्वंद्व है उसके लिए क्या करना चाहिए कि बाबा हम मन को समझ में आ रहा है कि हम क्रिटिसाइज या whatever, तो हमारी भक्ति बस नीचे नहीं जानी चाहिए, ऐसी सिचुएशन में हमने क्या सजेशन करना चाहिए? So actually every difficult situation can also be alternatively taken as a springboard, to take further shelter of the Lord. When we suffer in this world, the purpose of suffering only actually suffering नहीं किसी को तो उसको प्रॉब्लम है, एक्चुअली बिल्कुल भी सफरिंग नहीं तो उसको समझ में नहीं आएगा कि इस संसार से बाहर आने का है। सो वी शुड हियर एंड इंटरप्रेट सिचुएशन इन सच ए वे दैट हम लोग भगवान का और आश्रय लेके, भगवान ये संसार में इतनी पीड़ा है और दुख है, तो बस आपका आश्रय क्या है हम लेना चाहते हैं। सो वन कैन यूज अल्टरनेटिवली सेम सिचुएशन, वन इज causing pain to us, alternately same situation can be used for taking shelter of the Lord actually, right? And Mataji लिख रहा है just see Krishna. ये भी अच्छा पॉइंट है एक्चुअली, या जस्ट ट्राई टू सी कृष्ण इन एवरीथिंग एंड एवरीवन, एक्चुअली ये भी एक अच्छा पॉइंट है। यस, वी शुड ट्राई टू सी दे आर आल्सो पार्ट एंड पार्ट्स ऑफ कृष्ण, समहाउ वी ट्राई टू इंक्रीज आवर कृष्ण कॉन्शियसनेस। सो लोग जो कठिनाई प्रस्तुत कर रहे हैं उनमें भी हम कृष्ण कॉन्शियस देखते हैं कि देखो ये भी कृष्ण ज्ञान से है, और इनका शरीर भी भौतिक तत्वों से बना है, सब कृष्ण की एनर्जी। समहाउ वी रिमेंबर कृष्ण इवन इन एवरी सिचुएशन, दैट आल्सो हेल्प्स अस एक्चुअली। लास्ट अभी माताजी लेट हो गए एक्चुअली। यस, कोई कुछ कह रहा था। प्रभु जी एक बस लास्ट बता दो, कल हम इनवाइट कर रहे थे लोगों को दीपदान के प्रोग्राम में, तो एक ने बोला कि तो कहते अच्छा ठीक है आएंगे, तो मुझे थोड़ा सा वो लगा, मैंने कहा संडे भी बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, आप संडे भी टेम्पल आया करो। बोले कहते इतना नहीं बढ़ाना है, ये जो इस्कॉन वाले होते हैं ना, ये मोह माया से थोड़े दूर रहते हैं तो वो काट देते हैं, तो उसमें क्या आंसर होना चाहिए? तो मैं तो कुछ समझ नहीं आया, मैं तो वो इंटेलिजेंट है, वो समझ प्लान समझ गए हो। प्रभु जी इसमें तो क्या सबका कहना चाहिए? ऐसा नहीं, हमने हमारा मोह माया नहीं काटा है, बोलो हम भी घर में रहते हैं, गृहस्थ अच्छे भक्तों से मिलाना चाहिए जो गृहस्थी में रहकर बहुत अच्छा भक्ति कर रहे हैं, तो उनको इंस्पिरेशन आएगा कि देखो ऐसे भक्त भी होते हैं जो बाहर की दुनिया में भी एकदम ऊंचे स्थान पे है और भक्ति भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो व्हेन सच पीपल सी सच एग्जांपल्स ऑफ डिवोटीज एक्चुअली हु आर रिस्पांसिबल इन आउटसाइड वर्ल्ड आल्सो आर वेरी डूइंग वंडरफुली। ऐसे कितने भक्त हैं इस कौन में कि जो
बाहर की दुनिया में बड़े बड़े पोस्ट के ऊपर है और बहुत अच्छे से कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, धनी भी है समझो, बट फेमस है। एट द सेम टाइम उनका भक्ति भी बहुत ज्यादा है। ऐसे लोगों से मिलवाने को लोग लगता है हाँ, हम दोनों भी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। शुरुआत में तो दोनों भी दिखाना चाहिए। आप देखो, ये देखो वैराग्य से बनना है आपको, तो वो डर के भाग जाएंगे मुझे नहीं बनना ऐसा। Then you can show such examples which people can appreciate. That's where your discrimination is there actually. The devotee can speak, एक्चुअली नेबर्स है ना प्रभु जी, वो नेबर्स हैं, और फिर वो हर छोटी जो डेमीगॉड का घर में कीर्तन रखते हैं, दे एक्सपेक्ट अस टू कम एवरी टाइम उसमें कैसे करें प्रभु जी, जाएं हम मतलब हर पर जाएं, उनको फिर कैसे खींचे, वो नेबर है, उनको लगता है कि देखो मतलब sometimes we not go every time, and we should also give them a little idea actually what we follow. People should understand. बोल सकते हैं एक्चुअली हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं और हम पूर्ण तरह से, कृष्ण ने कहा है कि पूर्ण तरह से लोगों, इसलिए हम रखना चाहते हैं। एक आध बार आ सकते हैं पर हम बार बार नहीं कर सकते हम ये, क्योंकि हम जो कर रहे हैं उससे देवता भी सारे संतुष्ट है। उनको समझा सकते हैं एक आध बार, तो उनको पता चले कि हाँ ये हमारे वैल्यूज है। आप उनको कारण नहीं बताओगे तो उनको लगेगा कि पता नहीं हमारे इधर क्यों नहीं आते, है ना। सो यू कैन एक्सप्लेन देम नाइसली सो दे विल अंडरस्टैंड दैट। एंड समटाइम वी मे गो बट वी डू अंडरस्टैंड कि ग्लोरीफाई करें, आप डिवोटीज को ग्लोरीफाई करें। सारे डेमिगॉड कौन है, देवता है, सब भगवान के भक्त हैं, है ना। So sometimes you may glorify devotees actually, not independently, but understanding the connection with the Lord, right? प्रभुपाद जैसे कहते हैं जय प्रभुपाद, जैसे गणपति बप्पा मोरिया। So outside people may think that Ganpati is supreme Lord, but we know that Ganpati is servant of the Lord actually. In that spirit, we can chant name of Ganesh sometime, but not occasionally. That is okay when certain occasion is there and amongst his people, and not because understand we are not mistaking कि भगवान हो गए वो, नहीं, हम जानते हैं कि भगवान के भक्त है वो, भक्तों को ग्लोरीफाई करना चाहिए। That way we can do. Okay? जी, थैंक यू प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, निताय गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे गॉड, आज थोड़ा लेट है, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।